अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि वन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की जो ट्रांसमिशन था उसको कवर कर रही थी और वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट अपने अख्तिताम को पहुंच गया है, फाइनल रह गया है। सेमीफाइनल में जहां तक हमारी दो टीम प्रिडिक्ट हमने की थी उसके अंदर जो है वो एक टीम क्वालिफाई कर गई है और एक टीम नहीं कर सकी है। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के अंदर हमने कहा था कि साउथ अफ्रीका, तो वो तो हमारा जो है गैस था, जो भी हमारी प्रिडिक्शन थी वो सही साबित हुई। जहाँ तक बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के मैच की, तो वो बेसिकली हम गलत हुए और उसमें मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि इंग्लैंड की बैटिंग ने जो है वो टोटली कोलैप्स कर दिया, क्योंकि उनका शायद बटलर और सॉल्ट जैसी जल्दी आउट हुए तो नीचे की जो उनकी बैटिंग लाइन थी उसने परफॉर्म नहीं किया। अब जो मैच है वो है फाइनल, और फाइनल हो रहा है जनूबी अफ्रीका और इंडिया के माबैन। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब एक तरीके से इंडिया को दोबारा एक चांस है कि वो एक दफ़ा और वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका ने मेरा ख्याल है 6 सेमीफाइनल ऑलरेडी ओवरऑल टूर्नामेंट्स में खेले हैं और फाइनल वो नहीं खेल पाते। और लेकिन इस दफ़ा जो है वो, क्योंकि मैं शुरू से टूर्नामेंट में जो है मेरी फेवरेट टीम, जो ज़ाहिर है एक तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं एज अ पाकिस्तानी, और उसके साथ जो मेरी जो वोट था वो डे वन से मेरा साउथ अफ्रीका के लिए था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो अभी लास्ट हमने टूर्नामेंट देखा था उसमें भी बिल्कुल जो है वो अच्छी जेल हुई थी, लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी। अब जहाँ तक बात करते हैं फाइनल की, तो साउथ अफ्रीका और इंडिया में दोनों चीज़ें दोनों टीमों के लिए, लाइक बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत अच्छी जा रही हैं और परफॉर्मेंस वाइज भी, और जो एक एग्रेशन और एक माइंडसेट है टीम का वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। अगर हम लास्ट सेमीफाइनल की बात करें जो कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था, तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने कोई भी बॉल जो है वो उनको जो है हम कहते हैं कि फुल लेंथ पे या जो है थोड़ा आगे बॉलें कम की हैं उन्होंने। ज़्यादातर बॉलें जो अफगानिस्तान को उन्होंने पूरा फंसाया है, और जिस तरह उन्होंने उनको आउट किया है कम स्कोर पे, वो उन्होंने उनको बैक ऑफ लेंथ बॉल की और अच्छी लेंथ की, अच्छी बॉल की और फिर सही पेस के साथ की, तो उस वजह से अफगानिस्तान जो है वो टोटली कोलैप्स कर गया। जहाँ तक बात करते हैं हम अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया की बैटिंग अच्छी है, सारी चीज़ें नो डाउट दे परफॉर्म वेरी वेल, बट द थिंग इज़ के जो मेन उनका कोर है वो है विराट कोहली। और मैं ख़ुद भी उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली फाइनल में अच्छी रन करे, बैटिंग करे, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और जो इस वक्त जो करंट क्रिकेट चल रही है ही इज़ द बेस्ट। और जहाँ तक बात है बाकी टीम इनकी बैटिंग ऑर्डर की, तो उसमें बेसिकली परफॉर्मेंस जो हो रही है वो हो रही है रोहित शर्मा और सूर्या का। तो रोहित शर्मा और सूर्या दोनों दैट टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं कि जो टोटली अटैक पे रहते हैं, तो उसके अंदर जो है मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम हो जाता है कि अगर आपने हल्की सी भी कोई भी गलती या कुछ कर दिया तो आप आउट हो जाते हैं। जो मैच को लेके चलते हैं उस फॉर्मेशन में हम चलते हैं, तो कोहली का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका बॉलिंग अच्छी कर रहा है और अच्छे एरियाज़ में कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो लूज़ बॉल्स होती हैं वो आपको बहुत कम हो जाती हैं अगर आप अच्छे एरिया में, तो आपने शॉट को बनाना होता है। रोहित शर्मा का ये कि रोहित शर्मा क्योंकि बॉल को आगे बढ़ के या समझे बॉल के ऊपर जाके खेलते हैं, तो उसके अंदर जो है वो मोस्टली शॉट को अपने जो उनका बेस्ट शॉट है पुल और मिड विकेट वो उस तरफ चले आते हैं। और जहाँ तक बात करें हम उनके साउथ अफ्रीका के, तो जैसनन जो उनके हैं, जेनसन आई थिंक, और साथ में रबादा, तो वो इस चीज़ को अच्छा पिक करते हैं कि ये इनका एक माइंड सेट है कि मैंने जाना मिड विकेट और स्क्वायर लेग है। और दूसरे एंड पे अगर आप देखते हैं सूर्या कुमार को, तो सूर्या कुमार भी जो है वो मोस्टली एग्रेसिव हैं बट अलॉन्ग विथ ऑर्थोडॉक्स, तो वो थोड़ा सा शॉट को बनाते हैं एक डिफरेंट एंगल से। तो वो चीज़ें, अगर बड़ा मैच है आप उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होते नहीं हो और आप उसके ऊपर जाते हो और उसमें अगर हल्की सी भी गलती हो जाती है तो आप आउट होने का चांस है। तो मैं कोहली को बहुत ज़्यादा हाई रेट करूँगा कि कोहली को परफॉर्म करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि कोहली ही जो है एक ऐसा प्लेयर आप समझें कि जो कि साउथ अफ्रीका को एक प्रॉपर लेके चलना, उनकी बॉलिंग को किस तरह से टैकल करना है, और एक परफॉर्मेंस जो कि एक बैट्समैन के सराउंडिंग में चाहिए होती है, उसमें सूर्या कुमार हो गए, उसमें रोहित शर्मा हो गए, उसमें दुबे हो गए, तो वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात करते हैं हम इंडिया की बॉलिंग लाइन की, तो इंडिया की बॉलिंग लाइन मेरा ख्याल है कि जो उनकी सेमीफाइनल की टीम थी वही अनचेंज
शायद खेले, और उसके अंदर जो है वो अक्सर ने, मैं उसको इतना हाई रेट नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। थोड़ा सा विकेट भी अगर हम देखते हैं तो दोनों सेमीफाइनल में थोड़ी डिफरेंट पिच हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो स्पिनिंग, सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग ही ट्रैक थे, कुलदीप का बॉल और ये ज़ाहिर है अक्सर का, जडेजा का। तो उस हवाले से इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, लेकिन जो मेन फैक्टर है इनका, जो एक्स फैक्टर आप करते हैं, वो बुमराह और कुलदीप ही हैं, क्योंकि ये दो बॉलर ही ऐसे हैं कि जो साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका को अगर आप देखते हैं तो उनकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप टॉप विकेट टेकर में देखते हैं तो भी उनके जो है, मेरा ख्याल है कि दो बॉलर नॉर्जी और रबादा हो गए, फिर ये दोनों ऊपर टॉप 5 टॉप 7 में चल रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि क्योंकि 2020 है तो विकेट लेने से ज़्यादा ये कि बैड बॉल्स ये लोग बहुत कम कर रहे हैं, अच्छी बॉल करते हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने तकरीबन अराउंड 6 से 8 ओवर इन्होंने डॉट बॉल्स कर दिए अफगानिस्तान को, जो कि सबसे एक, मैं कहता हूँ कि जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है 2020 में वो डॉट बॉल्स करता है। जहाँ तक बात करते हैं हम इनकी बैटिंग की, तो बैटिंग में इनकी परफॉर्मेंस इस तरह से मैं इसको एज़ कम्पेयर टू इंडिया ऊपर करूँगा, क्योंकि 5 और 6 छठा नंबर जो है, तो जो अगर आप इंडिया का 5वां और छठा नंबर देखेंगे, उससे स्ट्रॉन्ग 5वां और छठा नंबर जो है वो साउथ अफ्रीका का, जिसमें मिलर और क्लासन है। तो ये दो फाइनल मैच होता है, प्रेशर होता है, तो आपको ज़रूर ये चीज़ जो है वो मैनेज करनी होती है कि जितनी बैटिंग लाइन में डेप्थ होगी और वो उतनी मिच्योर होगी, तो वही परफॉर्म करके अगर चेस पे जाते हैं तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक बाकी ऊपर टॉप ऑर्डर का है, तो मार्करम उनके अच्छे हैं, हेंड्रिक्स ऑलरेडी जो है वो 15 20 22 के इन बिटवीन खेलते हैं। डी कॉक ने, क्योंकि जो अभी सेमीफाइनल हुआ उसमें, क्योंकि मैंने कहा विकेट इतनी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने रन नहीं किए, लेकिन डी कॉक एट द एंड मुझे जो है ऐसा लगता है कि टॉप स्कोरर जो साउथ अफ्रीका के होंगे वो या तो मिलर हो सकते हैं या डी कॉक हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग आईपीएल में भी इन बॉलर्स को एज़ कम्पेयर रेस ज़्यादा खेलते हैं, और जो जैसे खेल बाकी भी रहे, मार्करम भी हैं या क्लासन भी, लेकिन अगर आप मैचेस भी देखेंगे तो मिलर और डी कॉक अपनी टीम की तरफ से ज़्यादा मैच खेलते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा फाइनल, एक अच्छा जो कि टूर्नामेंट भी एक अच्छा ही गया है ऑलमोस्ट, और एक अच्छा फाइनल, एक तगड़ा फाइनल, और उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमें अपना 100% होंगी। जहाँ तक हमारी एक प्रेडिक्शन है, तो मैं इस दफ़ा समझता हूँ कि एक नया चैम्पियन होगा, और साउथ अफ्रीका की तरफ मैं रेट करता हूँ, रादर के इंडिया अच्छा है, मजबूत है, लेकिन एट द एंड इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो, उसको मैं एज करूँगा, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, और फिर वही वाली बात है कि वो बेसिकली फ़ाइनल में आए और वो डिज़र्व करते हैं एज़ कम्पेयर इंडिया के वो विन करें, मेरी अपनी पर्सनली थॉट में, क्योंकि हर चीज़ उनकी, हर जो बॉलिंग है, बैटिंग है, हमने महाराज को डिस्कस किया, अभी उन्होंने शम्सी को लास्ट मैच खिलाया, तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और शायद माइट बी दिस टाइम वी विल सी द न्यू चैम्पियन, और वो साउथ अफ्रीका होगा। तो मेरा वोट जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ है। थैंक यू।